हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ और जितना भी देवी देवताओं हैं उन लोगों को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरिंदर भैया लीलम दीदी को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ और जितना भी यूट्यूब फैमिली है जो मेरा वीडियो देखते हैं सुनते हैं उन लोगों को भी प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो गुरु भाई बहन सब, आज हम फिर से एक चर्चा लाए हैं। गरीब शिष्य की चर्चा है। बहुत दुख भरी चर्चा है गुरु भाई बहन सब, शुरू से अंत तक सुनिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। एक गरीब शिष्या थी। एक गरीब शिष्या थी। उसका पति बहुत पिता खाता था। उसका 2 बच्चा था, बेटा बेटी। बेटा बाहर में पढ़ाई कर रहा था, बेटी को शादी दे दी थी। पति दारू पी के इधर उधर से आता था। ये जो शिव शिष्या थी, इसको शिव चर्चा में बहुत मन लगा था। अपना नाम घोषणा करवा रही थी और जब वहाँ चर्चा होता था तो अपने चर्चा में चली जाती थी। बहुत मन लगता था उसको। पर घर के हालत देखती थी अपना पति को पीते खाते न, तो बहुत उदास रहती थी। चर्चा में बैठ के उदास रहती थी। दया मांगती थी अपना पति के लिए, अपना बेटा के लिए, अपने बेटी के लिए, सबके लिए दया मांगती थी। तो उद्देश्य से सब बोली कि दीदी आप क्यों उदास बैठते हैं, अच्छा से गाइए भजन, दया मांगिए भगवान से। तो बोलती थी वो कि क्या करें, जो मेरा पति इतना पीते हैं थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। सब शिष्या बहन समझाती थी कि दीदी आप भगवान गुरुदेव से दया मांगिए, बहुत भोले हैं, सब कुछ ठीक कर देंगे। तो वो दया मांगती थी, पति के लिए, बेटा के लिए, बेटी के लिए दया मांगती थी। तो उसका मन में हुआ कि सबको चर्चा रखती है तो हम ही रखते, कुछ हमको पति पैसा देते तो पैसा से हम अपना कुछ प्रसादी लेके और चर्चा रखते। सोच रही हूँ कहाँ से हम मांगे लाएंगे, हम जो भी प्रसादी है कैसे लाएंगे। घर गई, अपना पति को बोली कि सुनिए ना, सो हमको कुछ पैसा दीजिए, सब चर्चा रखती है, हम भी रखते, थोड़ा प्रसादी देते हैं, लेते और रखते चर्चा। तो उसका पति बोलते चुप हट चल, तू कुछ धंधा नहीं है तुमको, शिव 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 करते रहती है, चर्चा चर्चा करते रहती है, क्या भगवान देते हैं तुमको, इतना दिन से मंदिर जा रही है, क्या मिला तुमको, कुछ मिला नहीं दिए, और मारपीट करने लगे। तो इस तरह से वो प्रतिदिन मतलब नहीं ले दे रहे थे, पर प्रतिदिन वो मार खा रही थी अपना पति से। जब भी पी के आते थे मारते थे। तो जाती थी मंदिर तो दया मांगती थी कि मेरा पति काहे से करते हैं, मारते भी हैं। शिष्या बहन सबको सुनाई, वो पूछी तो बोले क्या करें दीदी, मेरा पति तो पीते हैं, कुछ भी बोलते हैं तो हमको मारने लगते हैं, तो हम कुछ नहीं बोलने के लिए जाते हैं। तो फिर अपने अपने सोचे कि चलो सब कोई चर्चा करवाती है, करती है, तो चुनरी ओढ़ लेती है और कितना अच्छा से बैठती है चर्चा में। एक चुनरी हमको भी लेते हो जाता तो चुनरी ओढ़ के हम भी बैठते। तो बेटी को बोली कि बेटी हमको एक चुनरी ले दो ना, चुनरी ओढ़ के यार हम भी चर्चा में बैठेंगे, जाएंगे, भजन करेंगे। तो उसका बेटी भी डांटती है कि चल हट, चुप रह, क्या तुम शिव शिव चर्चा चर्चा करती है, हैं? क्या दे दिए शिव तुमको, क्या भगवान तुमको दिए हैं, अगर दिए हैं तो फिर हमसे क्यों मांग रही है। इस तरह का बेटी भी बोली। तो बेचारी कुछ नहीं बोली। फिर सोची, कुछ 1-2 दिन के बाद सोच रही है कि चलो बेटी ना समझे नहीं दी, पति दारू पीने वाला है नहीं दी, बेटा मेरा बाहर में पढ़ाई कर रहा है, इतना इतना पढ़ाई कर रहा है, उसको तो कुछ तो दिमाग होगा, बुद्धि होगा ना, हम मांगेंगे पैसा कुछ तो हमको देगा, हम वही पैसा से हम जो भी ले लेंगे और चर्चा रख लेंगे। तो बेटा को
फोन करके बोली कि बेटा कुछ पैसा दो ना। तो सब यहाँ बहन सब चर्चा में बैठती है और रखती है चर्चा। हमको भी बहुत दिन से मन है बेटा चर्चा रखने का, हम ही रखते हैं, थोड़ा कुछ पैसा भेज दो ना। तो बेटा भी कहता है तो चल भाग, कुछ नहीं मिला है तो यही सिप सिप करती है, चर्चा करती है, कुछ नहीं पैसा तैसा मिलेगा तुमको, बिना मतलब का खाली बर्बाद करेगी। इस तरह का बेटा भी बोल दिया। मिला नहीं पर डांट मिला, बेटी से मिला, बेटा से मिला, पति से मिल ही रहा था, प्रतिदिन मार खा रही थी। अब इसको भगवान गुरुदेव के यहाँ जेबे करती थी, छोड़ती नहीं थी, पर हार चुकी थी। अब भगवान से भी हार चुकी थी। वो एक दिन मंदिर गई, कुछ नहीं, बाल नहीं झाड़ी, नहीं सिंदूर लगाई और मंदिर चली गई। सब शिष्य बहन सब पूछती है कि दीदी क्या हो गया, आज बहुत उदास बैठल है, क्या हो गया, ऐसे क्यों आए हैं, माथा में सिंदूर उदूर नहीं लगा है, काहे नहीं लगाए, बिना सिंदूर को काहे आ गए हैं यहाँ। तब वो कहती है कि नहीं, आज से हम किस लिए हम सिंदूर लगाएंगे, किसका लिए सिंदूर लगाएंगे। इतना दिन से हम जानते हैं कि मेरा सब कोई है, हम अब किसी को नहीं हैं, अब हम किसी को नहीं हैं। और भगवान शिव से दया मांगी कि हे शिव, हम सोच रहे थे मेरा सब कोई है लेकिन हम किसी को नहीं हैं। जैसे ये बात बोली वो वहीं प्राण छोड़ दी, चर्चा में ही वो प्राण छोड़ दी। अब प्राण छोड़ दी तो वहाँ चर्चा बहन सब जितना थी सब पूरा क्या हो गया क्या होगा, ऐसा शुभ काम हो रहा था, तो ऐसा काहे दुर्घटना हुआ यहाँ, ऐसा काहे हुआ खाए हुआ। तब उसका घर ले गया, उसका शरीर को खबर भेज दिया सब, उसका पति भी आए। तब पति बोलते हैं, सोचते हैं और कहते हैं, सुनिएगा, आप लोगों को भजन में सुनने को मिलेगा। पति आए सिरहाने तर बैठ के बोलते हैं कि उठ उठ धानिया है, लेहू न पैसवा हे राम जाए के तू करो न शिव चर्चा हे राम उठा है धनिया उठा मोर सुहागिन हे राम, उठा उठा धनिया है, उठा है धनिया सुहागिन हे राम लेहू पैसवा करुणा शिव चर्चा हे राम उठा है धनिया करुणा शिव चर्चा हे राम। तब उसका धनिया कहती है, कैसे हमें उठबे स्वामी, और कैसे करब शिव चर्चा हे राम सजरे गेल हमारो अरथिया हे जान सजरे गेल हमारो अरथिया हे जान, जब हम मांग लिया है स्वामी, अमर पीठ करल सहे जान उठ के पटकल सयंगन हे जान उठ के पटकल से आंगन में हे जान। तब आया है उधर से, तब बेटवा को बुलाती है,
सुन सुन बेटवा हे, सुन हमर बचनिया हे राम सजिर गेल हमारो अरथिया हे राम सजिर गेल हमारो अरथिया हे राम। बेटवा आता है, हाथों पकड़ के रोता है और कहता है, उठा उठा माई है, उठा सुहागिन माई हे राम उठा है माई लेहु ना पैसवा हे राम उठा है माई लेहु ना पैसवा हे राम। तो माँ कहती है, कैसे हम उठा है बेटा, कैसे हम ले बहे जान हे रान सजिर गेल हमार अरथिया हे जान सजिर गेल हमारो अरथिया हे जान। तब बेटी आती है अपने ससुराल से और कहती है, पैरवा पास बैठ लेती है, पैरवा छू के और कहती है, उठा उठा माई है, उठा सुहागिन माई हे राम उठा है माई लेहु चुनरिया हे राम उठा है माई लेहु चुनरिया हे राम। कैसे हमें उठा है बेटी, कैसे हमें लेब चुनरिया हे राम सजिर गेल हमारो अरथिया हे राम सजिर गेल हमारो अरथिया हे राम। इतना बोली माँ बेटी बेटा से और उसका अर्थी ले गया शमशान घाट और ले जाके और जला दिए। वो भगवान शिव का दूत आके उस आत्मा को ले गए और अपने पास रखें। बोले मेरा शिष्या थी, मेरा शिष्या मेरा पास रहेगी, मेरा चरणों के सामने रहेगी। तो जो भी शिव के शिष्य है भगवान गुरुदेव अपने पास रखते हैं, अपने पास बुलाते हैं। तो चलिए आज का शिव चर्चा कहानी यहीं रहता है, ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि सुन के आप लोग को अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो सब मिलके बोलिए हर हर महादेव। माता पार्वती की जय।